नमस्कार जी। मैं सप्तऋषि महर्षि सुषैण, एक दिव्यदृष्टा, तत्वदर्शी और अभिज्ञ एक सारथी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पिछला वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 पे, यानी कि जो इस महायुद्ध से हम गुजर रहे हैं, उस पे हमने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी, जिससे कहा ना महायुद्ध और युद्ध, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं और हमारे पड़ोस में और आपस के 2 पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। ठीक वैसे ही है, बस इसका हम वैश्विक रूप नहीं देख रहे हैं, एक सेंट्रलाइज रूप देख रहे हैं। आप सभी लोग मोहल्ले में रहे होंगे, आपके पड़ोसी भी रहे होंगे, और अक्सर बच्चों के कारण लड़ाई हो ही जाती है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही जाती हैं। 2 पड़ोसी लड़ने लगते हैं तो कोई एक पड़ोसी किसी और पड़ोसी का साथ देता है तो तीसरा वाला दूसरे वाले का साथ देने लगता है। इसी तरीके से साथ लोग देने लगते हैं। लेकिन जब भी लड़ाई होती है, किसी तरीके से भी होती, किसी रूप में होती है, या किसी भी मुद्दे को लेकर होती है ना, छोटी छोटी बातों पर लेके होती है, तो हम अक्सर उसमें बहस करते हैं ना, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं ना। फिर कोई अपनी गलती मानता है, कोई नहीं मानता है, आखिरी में क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और फिर कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से वही 2 पड़ोसी आपस में एक दूसरे के घरों में आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या जब हम मोहल्ले में लड़ते हैं तो किसी के राशन छीन लेते हैं, या राशन चुरा लेते हैं, या राशन लेके भाग जाते हैं, या उसका हम तेल पे चुरा लेते हैं, या उसके घर के कपड़े लत्ते चुरा लेते हैं, या हम उसके घर के अंदर हमला बोल देते हैं, या उससे गाड़ी में आग लगा देते हैं, या हम कुछ भी चीज़ों को लड़ाई होने पर नुकसान करते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। ठीक उसी तरीके से हम विश्व स्तर पर देखें, हर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें जो कंट्रीज आते हैं, कोई आज़ाद था, कोई गुलाम था, आज वो आज़ादी में हैं, तो उनके जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्राकृतिक साधन होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, वो उस पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होती हैं। वो उस देश का रिसोर्स होता है, ठीक है, और वो रिसोर्स होता तो देश का है, लेकिन जिसके हिस्से में आता है वो वैश्विक स्तर पे एक दूसरे की मदद करता है, और वही उसका अर्थ का साधन बनता है। ठीक, जमीन के उस टुकड़ों में जो भी कभी देश कहलाता है, या स्टेट कहलाता है, ठीक है, या प्रोविंसेस कहलाता है, ठीक है, वहाँ बहुत सारे ना माइंस होते हैं, खनिज संपदाएं होती हैं। मतलब इस पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सभी पाए जाते हैं। अब हमारे हिस्से में क्या आता है? गैस आती है, तेल आता है, हमारे हिस्से में कुछ मेटल्स आते हैं, हमारे हिस्से में यूरेनियम्स आते हैं, हमारे हिस्से में गोल्ड आ जाता है, या कहीं कुछ अच्छे वेजिटेशंस सॉइल होती है तो एक अच्छी क्रॉप फर्टिलाइज होती है। सभी स्टेट्स में अलग अलग उस प्राकृतिक टुकड़े का अपना एक भविष्य होता है, जो प्राकृतिक तरीके से मिलता है हमको, ठीक है, और उसका लाभ पूरी दुनिया लेती है अर्थ के साधन से, ठीक है। लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम किसी की चीज़ों पे हम अपनी भड़ास निकालने के लिए, या हम जीतने के लिए, या उसको डराने के लिए, या उसको राजनीतिक तौर पे उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में एनक्रोच करने के लिए, क्या हमें उसकी प्राकृतिक संपदाओं पे हमला बोलना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये नैतिक है? इसी के या हम जब लड़ते हैं तो लोगों के घर को सामान चुराते हैं, या लूट लेके करके भाग जाते हैं। यदि वैश्विक स्तर पे यदि कोई ऐसा करता है, यदि कोई भी देश आपस में ऐसा करता है, माना कि आपसे दुश्मनी है, किसी ना किसी तरीके से हम मेमोरेंडम साइन करके चीज़ों को एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन की तरफ हम ना समाधान की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन जब समाधान नहीं निकलता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आपकी चीज़ों को नष्ट कर दें, और वो चीज़ आपकी तो है नहीं,
वैश्विक स्तर की है और सभी जितनी भी भौगोलिक प्राकृतिक चीज़ों में जहाँ उसका प्राकृतिक तरीके से निर्माण हुआ है, आप उसको खत्म कर दें। ये नुकसान किसी एक देश का नहीं है, सभी देशों का नुकसान है। और देश में रहता कौन है? लोग रहते हैं, जनमानस रहता है, इवन पूरी प्रकृति, पूरा इकोसिस्टम, पूरा बायोस्फीयर। आप सोचिए, आप सिर्फ अपनी जिद के कारण, ठीक है, अपनी अपनी उस अनैतिक मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति दूषितता के कारण आप उसको खत्म कर देते हैं। ये कहाँ तक लीगलाइज है, कहाँ तक नैतिक है? क्या ऐसा करना चाहिए किसी लड़ाई के तहत भी, किसी युद्ध के तहत या किसी महायुद्ध के तहत? ये सिर्फ ये जो विनाश है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है कि इसको आप अपनी तरीके से जिद से इसको खत्म कर दें। ये तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। जब कुछ महाप्रलय आती है तो उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, समावेश हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो समाप्त होने के लिए, इसलिए इस कुछ नव निर्माण परिवर्तन के लिए तब ऐसा होता है। जब इंसान किसी चीज को बना ही नहीं सकता है, निर्माण ही नहीं कर सकता है किसी प्राकृतिक चीजों का, तो उसको खत्म करने का जिम्मा वो कैसे ले सकता है? वो भी ये किसी युद्ध या महायुद्ध के कारण। यदि ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। इसकी आवाज़ हर देश को उठानी चाहिए, देश में रहने वाले लोगों को उठानी चाहिए कि किसी भी देश की किसी भी प्राकृतिक उनके रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से तो ख़त्म बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उस पर टारगेटेबल हमला बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ यदि विचारों से, बातचीत से कोई हल निकल सकता है वो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रहना हमको इसी पृथ्वी पर ही है। ठीक है, लड़के तो रहना है नहीं और छीन के तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, कोई एक छीन के दूसरे के पास छीन लेता है तो फिर कोई इससे और छीन लेगा। तो इससे वैमनस्यताएं ही फैलती हैं जनमानस में, समाज में और देशों के बीच। हम चाहते हैं, मेरी ये अपील है, मेरी रिक्वेस्ट भी है और मेरी प्रार्थना भी है आम जनमानस से कि आप सबके विचारों की मध्यस्थता बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो, किसी के देश की किसी भी प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके लिए जो यूएनओ होता है उसको कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाने चाहिए और इसके लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।